हेलो फ्रेंड्स, साल 2015 में बिहार के गंगा रिवर के ऊपर एक ब्रिज बनाने का काम स्टार्ट हुआ जिसका कॉस्ट 1700 करोड़ था और ये बिहार गवर्नमेंट के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। बट जब ये ब्रिज बन रहा था तभी यूट्यूब जर्नलिस्ट मनीष कश्यप ने इसके डिजाइन स्ट्रेंथ पर सवाल उठाया और कहा कि ये ब्रिज ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। देखिए, ये जो कास्टिंग हुआ है वो गलत तरीके से कास्टिंग हुआ है, पूरा गलत तरीके से कास्टिंग हुआ है। इसका जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाएगा। और ध्यान से देखिए, यहाँ पे जगह जगह पे जो है ना वो मिस्टेक हुआ। एंड गेस व्हाट, 3 जून को ये ब्रिज कोलैप्स कर गया। बट ये पहली बार नहीं था कि ये गिरा हो, बल्कि लास्ट ईयर भी ये ब्रिज गिर चुका था। अगर आप रिपोर्ट उठाकर देखोगे तो लास्ट 3 सालों में बिहार के 10 से ज्यादा ब्रिज गिर चुके हैं। बल्कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब किशनगंज में एक और ब्रिज गिर चुका है। तो एज अ इंडियन हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि बिहार के ब्रिजेस में ऐसी कौन सी शक्ति है कि ये कुछ सालों में ही ढह जाते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त बिहार के खगड़िया से भागलपुर में निर्माणाधीन पुल गिर गया। So the second under construction bridge has now been collapsed in Bihar. Bridge collapsed before its inauguration in Begusarai. 1 साल के अंदर दूसरी बार ये पुल गिरा है। खगड़िया में पुल बीजेपी के द्वारा गिराया गया है। ये बीजेपी के लोग किए हैं, पुल तो वही लोग गिरवाए हैं। हम लोग तो बना रहे हैं, वो लोग गिरा रहे हैं। 14 नवंबर 2013 को बिहार एडमिनिस्ट्रेशन ने 3.16 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज बनाने का अप्रूवल दिया जो गंगा रिवर के ऊपर बनेगा, जो बेसिकली सुल्तानगंज भागलपुर डिस्ट्रिक्ट को अगवानी घाट खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करेगा। और ये बिहार का पहला केबल हैंगिंग ब्रिज होगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के लिए ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसीलिए 9 मार्च 2015 को इसे बनाने का काम स्टार्ट हुआ। ये पुल बनने से लोकल काफी खुश थे क्योंकि खगड़िया के लोगों के लिए सुल्तानगंज एक मेजर मार्केट था और उन्हें यहाँ से वहाँ जाने के लिए बोट्स का यूज करना पड़ता था। बट ये पुल बनने से ये दो शहर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और उनका काफी टाइम बचेगा। और इस प्रोजेक्ट की अंडरटेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी BRPNN यानी बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की थी। BRPNN एक स्टेट रन ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली बिहार स्टेट के मेगा प्रोजेक्ट्स को प्लान करती है। BRPNN ने इस ब्रिज का डिजाइन, सर्वेइंग एंड मैपिंग, जियोस्पेशियल प्लानिंग एंड लैंडस्केप आर्किटेक्चर सर्विसेज MCLN कंपनी से लिया, जो कि एक वेस्टर्न कनाडा बेस्ड कंसल्टिंग कंपनी है। एंड फाइनली इस ब्रिज का टेंडर कंस्ट्रक्शन वर्क SP सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया। ये कंपनी साल 1996 में एक सिविल इंजीनियर सतपाल सिंह सिंगला द्वारा बनाई गई थी। इस कंपनी की वेबसाइट के अकॉर्डिंग इन्होंने पास्ट में काफी इम्प्रेसिव काम किया है और फ्यूचर में इन्हें कई मेगा प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं। पुल बनने का काम शुरू होने के बाद इसकी कंप्लीट होने की डेडलाइन नवंबर 2019 रखी गई। फिर टाइम बढ़कर दिसंबर 2020 हुआ, फिर फर्दर टाइम बढ़ा और दिसंबर 2023 हुआ। लास्ट ईयर अप्रैल में जब ये बन रहा था तब इसके कई पिलर नंबर 4, 5, 6 गिर गए थे और इस कोलैप्स में एक सिविल इंजीनियर शिवजी राय जी की डेथ हो गई थी। और इसके गिरने का ऑफिशियल रीजन लो क्वालिटी मटेरियल था। और अब जून 2023 में जब ये ब्रिज ऑलमोस्ट 75% कंप्लीट हो चुका था और दिसंबर में खुलने ही वाला था तभी ये पत्तों की तरह बिखर गया। इनिशियल रिपोर्ट से पता चला कि ये कोलैप्स एक इंजीनियरिंग फॉल्ट था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना के सिविल इंजीनियर के टीचर भवानी दास का कहना है कि इस कोलैप्स के 2 रीजन हैं। या तो इसके डिजाइन को सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा या तो लो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज किया होगा। संजीव कुमार जो एक जनता दल के मेंबर है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि इस इंसिडेंट से पहले मैं रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी से मिला और उन्हें बताया कि इस ब्रिज में सीरियस क्रैक्स है और मटेरियल भी लो क्वालिटी का यूज हो रहा है। बट उन्होंने मेरी बातों को सीरियस नहीं लिया, मेरी बातों को अनसुना किया। अब मैं बिहार गवर्नमेंट से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर जब ये ब्रिज पहली बार गिरा था तब आपने SP सिंगला कंपनी पर एक्शन क्यों नहीं लिया? ना आपने इन्वेस्टिगेशन किया, ना कंपनी चेंज की, उल्टा उसी कंपनी से काम कराते गए। इतना कुछ होने के बाद भी आपने उसी कंपनी को 1.25 लाख करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट दे दिया। यानी कंपनी और गवर्नमेंट के बीच कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो घपला, कुछ तो सांझ घाट हो रही है। ऑफिशियल्स और
कंपनी के बीच। इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद भी बिहार के कुछ लीडर्स ये बोल रहे हैं कि पुल को बीजेपी ने गिराया है। खगड़िया में पुल बीजेपी के द्वारा गिराया गया है। ये बीजेपी के लोग किए हैं, पुल तो वही लोग गिरवाए हैं। हम लोग तो बना रहे हैं, वो लोग गिरा रहे हैं। मतलब 1700 करोड़ का लॉस हो गया और तुम्हें पॉलिटिक्स करनी है। यार कुछ तो सोच समझ के बोला करो, कुछ तो लॉजिकल बात करो यार। अगर तुम टाइम पर ब्रिज का इंस्पेक्शन करते तो आज ये गिरता नहीं। इस ब्रिज में टोटल 1700 करोड़ प्लस 8 साल का लॉस हुआ है और ये पैसे कहीं पेड़ पे तो उगेंगे नहीं, ये जनता के पैसे हैं। यानी पुल गिरने से हर एक बिहारी का 140 रुपए का लॉस हुआ है और हर एक इंडियन का 12 रुपए का लॉस हुआ है और ये पैसे सरकार हमारी जेब से ही रिकवर करेंगी। और सरप्राइजिंगली ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट नहीं है, बल्कि पिछले 3 सालों में बिहार के 11 ब्रिज गिर चुके हैं और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। और ये सब पुल गिरने का मेजर रीजन करप्शन और लो क्वालिटी मटेरियल यूज करना ही होता है। तो ये आपका मेरा फर्ज बनता है कि हम बिहार गवर्नमेंट से पूछे कि आखिर ये सब कब रुकेगा, कब बिहार करप्शन से फ्री होगा। अगर आप सवाल पूछ नहीं सकते तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और बिहार इतना पिछड़ा हुआ स्टेट क्यों है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो और हमारा काम अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना।